अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है री एंट्रेंट रीड राइट लॉग। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि री एंट्रेंट रीड राइट लॉग को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास सिंक्रोनाइज के मेथड होते हैं या फिर सिंक्रोनाइज ब्लॉक होते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए कि हम बजाय इसके कि अपने मेथड्स के साथ सिंक्रोनाइज का वर्ड यूज़ करें या बार बार अपने रिसोर्सेज को सिंक्रोनाइज करते रहें या अपने ऑब्जेक्ट्स को हम सिंक्रोनाइज के थ्रू परफॉर्म करें, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए हम री एंट्रेंट रीड राइट लॉग की एक क्लास है हमारे पास जावा के अंदर, बिल्ट इन क्लास है, उसको हम यूज़ करते हैं इस फंक्शनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लॉक्स होते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर्ड लॉक। अब एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है और शेयर्ड क्या होता है। एक्सक्लूसिव लॉक में हमारे पास आ जाता है राइट लॉक, ठीक है, और शेयर्ड लॉक में हमारे पास आ जाता है रीड लॉक। अब पहला क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि रीड लॉक कब यूज़ होगा और राइट लॉक कब यूज़ होगा। तो इसका आंसर ये है कि जब हमारे पास डाटा मॉडिफाई होगा, जब हमारा डाटा चेंज होगा, तो तब हमारे पास कौन सा लॉक यूज़ होता है, राइट लॉक यूज़ होता है। जब हमारे पास डाटा मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है, जब हमारा डाटा चेंज नहीं होगा, तब हमारे पास जो लॉक यूज़ होगा वो होगा रीड लॉक। ठीक है, तो इसकी छोटी सी एक एग्जांपल हमारे पास ये हमारे सामने है। बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास बनाई हमने, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट नंबर ले रहे हैं और एक बैलेंस ले रहे हैं, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, अकाउंट नंबर इज़ इक्वल टू ए, बैलेंस इक्वल टू बी। उसके बाद एक फंक्शन हमने ये बनाया पब्लिक वॉइड डिपॉजिट के नाम से। अब इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया ए। तो इस पैरामीटर को देखते हुए आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा डाटा होगा वो चेंज होगा, मॉडिफाई होगा। इट्स मीन कि जब हम डिपॉजिट करेंगे तो कोई ना कोई अमाउंट हमारी करंट अमाउंट में ऐड हो जाएगी, जो हमारा प्रीवियस बैलेंस था वो अपडेट हो जाएगा, या इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी होगी कि हमारा डाटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा डाटा मॉडिफाई हो रहा है। तो उस चीज़ को जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू और री एंट्रेंट क्लास के थ्रू करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, राइट लॉक यूज़ करेंगे, ताकि हम क्या करें, जब बैलेंस अपडेट जब तक नहीं हो जाता तब तक वो हमारे पास क्या हो जाए, वो फंक्शन लॉक हो जाए और कोई और दूसरा फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट ना हो। तो सबसे पहले डिपॉजिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, री एंट्रेंट रीड राइट लॉक का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, RWL इज इक्वल टू न्यू री एंट्रेंट रीड राइट लॉक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम राइट लॉक अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो राइट लॉक कैसे अप्लाई होता है, RWL डॉट राइट लॉक और डॉट लगा के लॉक, मतलब कि हम इसको यहाँ से इस फंक्शन को इधर से आगे क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, राइट लॉक अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि इस लॉक के बाद हमारे पास जो हमारा डाटा है ना, जो हमने मॉडिफाई करना है, जो चेंज करना है, जो फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म करनी है, वो इस लॉक के बाद हम करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, बैलेंस प्लस इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने बैलेंस अपडेट कर लिए, ठीक है, हमारा डाटा चेंज हो गया। उसके फ़ौरन बाद हम क्या कर रहे हैं, RWL डॉट राइट लॉक, जो हमने लॉक अप्लाई किया हुआ था उसको क्या कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, उसको लॉक किया था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको अनलॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे पास राइट लॉक अप्लाई होता है तो तब तक हमारे पास दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तब तक कोई दूसरा थ्रेड या कोई आउटर फंक्शन हमारे पास इस फंक्शन को, जब ये रिसोर्स हमारे पास लॉक होगी, जब यहाँ से हमारे पास ये सेक्शन ऑफ कोड जो लॉक हुआ होगा, तो तब तक कोई आउटर कोड या आउटर स्टेटमेंट इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि इसको हमने क्या किया हुआ है, राइट लॉक अप्लाई करके इसको लॉक किया हुआ है। हमारा डाटा मॉडिफाई हो रहा है, हमारा डाटा चेंज हो रहा है, तो जब तक ये चेंज नहीं हो जाता, जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तो तब तक ये लॉक रहेगा और इसको कोई और प्रोग्राम या कोई और मेथड इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसके बाद एक और फंक्शन है पब्लिक इंट गेट बैलेंस के नाम से। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, गेट बैलेंस से देखते हुए आपको पता चल जाता है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें सिर्फ हम बैलेंस को गेट करेंगे, मतलब कि बैलेंस व्यू करेंगे, और व्यू करने के बाद हम क्या कर देंगे, अपना प्रोग्राम क्लोज कर देंगे।
इट्स मीन कि हमारा डाटा मॉडिफाई नहीं हो रहा, हमारा डाटा फिक्स है। जो हमारे पास करंट बैलेंस था सिर्फ हमें वो बैलेंस की अमाउंट शो करेगा, शो करने के बाद क्या कर देगा, वो उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास रीड लॉग अप्लाई होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, री एंट्रेंट रीड राइट लॉग का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, RWL.readLog रीड लॉग अप्लाई कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। लॉक करने के बाद इसका मतलब ये है कि अब जो ऊपर वाला फंक्शन है हमारे पास डिपॉजिट वाला, जब तक नीचे वाला फंक्शन इस लॉक को अनलॉक नहीं करेगा तब तक वो ऊपर वाला फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमने बैलेंस को क्या किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है डिपॉजिट वाला, ये जो फंक्शन बना हुआ है वॉइड डिपॉजिट के नाम से, ये बैलेंस को अपडेट तब तक नहीं कर सकता जब तक गेट बैलेंस वाला फंक्शन इस बैलेंस को अनलॉक नहीं करेगा, क्योंकि अभी इस फंक्शन ने क्या किया हुआ है, इस बैलेंस को लॉक किया हुआ है। ठीक है, जब ये रिटर्न हो जाएगा बैलेंस हमारे पास, जब हमारा जो कंपाइलर है वो इस फंक्शन से बाहर चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अगर हम अनलॉक की स्टेटमेंट नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है तो वो अनलॉक हो जाते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें, अब जैसे कि यहाँ पे हमने लॉक और अनलॉक लिखा हुआ है, अब पॉसिबिलिटी है कि इस अनलॉक के बाद हम कोई और कोड भी लिखें, कोई और फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म करें। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी अनलॉक नहीं लिखते तो हमारा कोड ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी फंक्शनैलिटी या कोई और स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे अनलॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद कोई और स्टेटमेंट होती है, कोई और कंडीशन होती है, तो फिर यहाँ पे लॉक और अनलॉक दोनों लिखने पड़ते हैं कि हमने कौन से सेक्शन को लॉक करना है और उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, और परफॉर्म करने के बाद फिर हम उसको अनलॉक कर देते हैं ताकि कोई और फंक्शन जो इसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, कोई बैलेंस को यूज़ कर रहा है, जब दूसरा फंक्शन जाएगा उसके अंदर हम बैलेंस शो कर रहे हैं, तो ये बैलेंस जब अपडेट हो रहा होगा तो उसी टाइम पे जब हम उसको शो भी करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो बैलेंस अपडेटेड बैलेंस है वो शो नहीं होगा, जो प्रीवियस बैलेंस था वही अमाउंट शो हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए और सिंक्रोनाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए कि हम बजाय इसके कि हम अपने फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करें, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, री एंट्रेंट रीड राइट लॉग की एक जावा के अंदर बिल्ट इन क्लास है, उसको यूज़ करते हुए हम इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। जब इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि जब हमारे पास एट द सेम टाइम डाटा चेंज भी हो सकता है, डाटा व्यू भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, री एंट्रेंट रीड राइट लॉग की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके अपना वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।